नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। सेना और हथियारों के मामले में यूक्रेन से कितना ताकतवर रूस। सेना की ताकत के लिहाज से रूस बेशक यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच ये भी है कि यूक्रेन किसी भी मामले में रूस के आगे कहीं नहीं ठहरता। फिर पिछले 15 सालों में पुतिन के शासनकाल में रूसी सेनाओं का बहुत आधुनिकीकरण हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में हर किसी का मानना है कि ये एक तरफा मामला ज्यादा है। यूक्रेन ने बंद की हवाई सीमा, बीच रास्ते से वापस लौटा एयर इंडिया का विमान। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कीव जा रहे एयर इंडिया के विमान को ईरान से ही वापस लौटना पड़ा है। किसी भी हवाई हमले से सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने अब अपनी हवाई सीमा को सभी नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। धोनी की पावर हिटिंग की दीवानी है यह विकेट कीपर, सबसे तेज 50 जड़ने का है रिकॉर्ड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानती है। ऋचा ने हाल में न्यूजीलैंड दौरे पर 26 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा, जो महिला वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 50 है। ऋचा का एक वीडियो बीसीसीआई ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है, जिसमें 18 वर्षीय इस प्रतिभावान क्रिकेटर का इंटरव्यू कप्तान मिताली राज ले रही है। रसिया यूक्रेन वॉर, निवेशकों ने गंवाए 10 लाख करोड़ रुपए, 10 में से 9 शेयर लहूलुहान। यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले किए जाने के बाद शेयर बाजारों में भयंकर गिरावट देखी जा रही है। इस गिरावट से शेयर बाजार के निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 10 में से 9 स्टॉक्स लाल निशान पर देखे गए। युद्ध रोकने में पीएम मोदी करे मदद, पुतिन से करे बात, यूक्रेन के राजदूत की अपील। यूक्रेन मामले में भारत के रुख की बात करें तो वह अब तक तटस्थ रहा है। भारत ने अभी तक युद्ध या गतिरोध में किसी की तरफ कोई बयान नहीं दिया है, सिर्फ शांति से समस्या का हल निकालने की बात कही है। 1 करोड़ से अधिक लोगों ने छोड़ी एलपीजी सब्सिडी, जानिए कितने लाख लोगों को मिला रोजगार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लागू होने के बाद से देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ी है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि योजना के लागू होने से रसोई गैस यानी एलपीजी वितरण प्रणाली के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उत्तराखंड में डीएनए टेस्ट के बाद बच्ची को 14 साल बाद मिले माता पिता, भावुक करने वाली है कहानी। जिलाधिकारी राजीव नयन तिवारी ने कहा है कि बच्चे को 6 साल की उम्र में ही मामा ने चुराकर भारत लाया था। बाद में बच्ची के साथ दुराचार का प्रयास करने लगा। पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची को बालिका गृह पहुंचा दिया था। यूक्रेन पर 3 दिशाओं से हो रहे हमले, हर तरफ मची चीख पुकार, धुएं का गुबार। रूस की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों में धमाके किए हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाले और वापस जाए। यूक्रेन की सेना ने रूस को डराया है और यह सब कुछ नियो नाजी लोगों के इशारे पर हो रहा है। पुतिन ने ये ऐलान यूएनएससी की बैठक के बीच किया है। नव्या नवेली नंदा के साथ घर में होता है भेदभाव, अमिताभ बच्चन की नातिन ने खुद किया शॉकिंग खुलासा। नव्या नवेली नंदा एंटरप्रेन्योर है और अपने अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। वो बेबाक होकर अपनी बात रखती है। नव्या का हाल ही में एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ घर पर होने वाले भेदभाव के बारे में बात की थी और बताया था कि कैसे घर में उन्हें भी ये भेदभाव नजर आता है।